सबसे पहले तो आज मैं ये जो खास हमने आप सब लोगों के साथ मीटिंग बुलाई, उसका पर्पस ये था कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सी संस्थाओं ने जो कि कारगिल में हैं और कुछ संस्थाएं जो लेह में हैं, उन्होंने एक भ्रामक प्रचार फैलाया है कि पावर डिपार्टमेंट का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात का मैं सख्त शब्दों में खंडन करता हूँ और मुझे अफसोस है कि ये सारी संस्थाएं जो आए दिन हमसे हर रोज मिलती हैं, हमसे बिना चर्चा किए, न हमसे सवाल पूछे, क्लैरिफिकेशन दिए, इस तरह का भ्रम लोगों में फैला रहे हैं जो कि सही नहीं है। कल मेरी जो पावर डिपार्टमेंट की यूनियन है यहाँ पे, उन सबों लोगों के साथ विस्तार में चर्चा हुई, चीफ इंजीनियर साहब के साथ चर्चा हुई और उनको हमने बड़े खुले माहौल में बताया कि जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं उसका बेस क्या है। सबसे पहले जो पावर डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं उनको ये अवगत है कि हर राज्य को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एक पावर कॉरपोरेशन बनानी है। पावर कॉरपोरेशन बनाने के दो तरीके हैं कि एक तो या हम खुद की ही कॉरपोरेशन बना लें, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि कई केंद्रीय कॉरपोरेशंस जो कि लद्दाख के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिनके पास पैसे हैं, जैसे कि पावर ग्रिड है या आरईसी पीटीसीएल है या एनएचपीसी है, उनके साथ मिल करके एक कॉरपोरेशन का गठन किया जाए। तो उसके मुतालिक एक इनिशियल शुरुआती चर्चा हमने आरईसी पीटीसीएल के साथ करी कि क्या हम इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मिलकर हम करें तो उसका फायदा क्या है और अपने आप बनाने में क्या फायदा है, ये दोनों चीजों पे भी खुलासा मैं कर देता हूँ। सबसे पहले कि अगर हम किसी भी केंद्र सरकार की कॉरपोरेशन, ये मिनी रत्ना सॉरी महारत्ना कंपनी है आरईसी, उसकी एक संस्था है आरईसी पीडीसीएल। इसी तरह से जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है वो भी महारत्ना कंपनी है। अगर इनके संग हम कोई करार करते हैं कि आधे पैसे आप लगाएं और बाकी हमारे, जो हमको पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पावर विभाग के पास ऑलरेडी जितने एसेट्स हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, सब स्टेशन हैं, तो सोलर की हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, हाइड्रो के इंस्टॉलेशन हैं, वो सबका पहले तो एसेट एक हम मोनेटाइजेशन करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। जितना ये सारी हमारी बनी, मान लीजिए इसकी वैल्यू निकल करके आती है 2000 करोड़, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। अगर 2000 करोड़ निकल करके आती है तो हमारी इक्विटी उस कॉरपोरेशन में 2000 करोड़ होगी और कोई भी केंद्र की कॉरपोरेशन अगर उसमें हिस्सा डालती है उसको 2000 करोड़ डालने पड़ेंगे उस कॉरपोरेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि बिना खुद का पैसा लगाए हम किसी भी केंद्रीय कॉरपोरेशन से लेवरेज कर सकते हैं कि उतना पैसा उसके अंदर डालें। दूसरी चीज है, कॉरपोरेशन बनने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप बिजली खरीद कहाँ से रहे हैं, किस रेट पे खरीद रहे हैं। एक पावर एक्सचेंज बनी हुई है। पावर एक्सचेंज के में आप स्पॉट मार्केट जो होती है उसमें तो आपको 2 रुपए 3 रुपए पे भी बिजली पर यूनिट मिल जाती है। आज की डेट में हम जम्मू कश्मीर से 10 रुपए पर यूनिट पे बिजली खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, लद्दाख के कस्टमर्स के लिए सही है या लद्दाख की इकोनॉमी के लिए सही है कि हम महंगे दर पे, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कहीं भी किसी और राज्य में इतनी महंगी बिजली की खरीद नहीं होती है। इसके अलावा मैंने सभी एम्प्लॉयज को आश्वासन दिया कि मान लीजिए इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले उस सबके सबों के साथ चर्चा करके होगी। देखिए हम फितरत से और पूरे एक्सपीरियंस से, और अब तक तो लोग हमको सब कुछ जानते हैं, ऐसी बात तो जानते नहीं हैं, कि सबके साथ डायलॉग करके, समन्वय करके, डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। तो उसमें अगर कोई ऐसा भ्रम फैला दे कि हम बिना किसी से बात किए के आगे बढ़ जाएंगे, ये तो वो बात हुई कि जो अभी शादी नहीं हुई और बच्चे की बात करनी शुरू कर दी कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो ये तो अजीब सा एक माहौल यहाँ पैदा करने वाली बात हो गई है। मैंने सभी एम्प्लॉयज को आश्वासन दिया कि मान लीजिए कॉरपोरेशन बनती है, सबसे पहले आप सबों को बताया जाएगा उसका फायदा क्या है, आपको ऑन बोर्ड किया जाएगा। दूसरा, जो सरकारी मुलाजिम आज की डेट के अंदर हैं वो सरकारी ही मुलाजिम रहेंगे और वो डीम्ड डेपुटेशन पे होंगे, कॉरपोरेशन तनख्वाह हम ही देंगे, पेंशन हम ही भरेंगे उनकी। हाँ, नए मुलाजिम मान लीजिए भर्ती होंगे जिसमें 90% लोकल होंगे,
वो कॉरपोरेशन के मुलाजिम होंगे अगर ऐसी कॉरपोरेशन गठित की जाए। तो ये आपके माध्यम से लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि लद्दाख के अंदर ये जो एक ट्रेंड है कि किसी अफवाह जो कि बेबुनियाद अफवाह है उसको पकड़ करके इतनी बड़ी बात बना देते हैं, जैसे प्रशासन पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ा है कि निजीकरण करने जा रहा है बिजली का, वो भी ऐसे इलाके में जहां एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए सब लोग, जो तजुर्बेकार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह का भ्रम फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि आगे से ऐसी कोई बात हो, किसी के मन में संशय हो, डाउट हो, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे पास तो कोई भी साधन आके कभी भी मिल सकता है। लेकिन ये दुख की बात है कि ऐसी चीज को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे हम कोई खतरनाक चीज करने जा रहे हैं जिसमें लद्दाख का नुकसान हो जाएगा। एलजी साहब ने भी कई बार कहा है, मैंने कई बार कहा है कि हम कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे लद्दाख के लोगों का, यहाँ के ज़मीन का, कल्चर का कोई नुकसान हो। कभी हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से हमको ये भी सोचना है कि हम आगे जा कर के वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जहां हमारे अपने खुद के रेवेन्यू के स्रोत जो हैं बढ़ें, हमारे खर्चे घटें। आज की डेट में जो पावर हम का टैरिफ, जो दर हम लोगों से इकट्ठा करते हैं, सारे लोग बिजली का बिल भरते हैं, वो जो बिजली के बिल से पैसे आते हैं वो केंद्र सरकार के फंड में चले जाते हैं। आज की डेट में हमारे पास वापस लगाने के लिए नहीं बचते। अगर कॉरपोरेशन बनती है कोई भी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी है, जो वो इकट्ठा करते हैं पैसा उन्हीं के पास रहता है, ताकि वो मान लीजिए तारें को टूट गई, खराब हो गई, सब स्टेशन खराब हो गए, उनकी रिपेयर के लिए गांव के अंदर और बिजली बढ़ाने के लिए दूर दराज के इलाकों में वो पैसा इन्वेस्ट कर सके। आज की डेट में एसडीपी से ले दे के पावर डिपार्टमेंट के पास कितना आपको मिला है सर? 182 करोड़। उसमें से ज्यादातर तो आपका बिजली खरीदने में जाता है। तो आपके पास ले दे के 20-25 करोड़ मुझे लगता है मिलते होंगे अपने खुद के एसेट्स को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये खुले दिल खुले दिमाग से सोचने वाली बातें हैं और लद्दाख के भविष्य की बातें हैं। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे, चीफ इंजीनियर साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप थोड़ा लद्दाखी में बोल दीजिए ताकि इस लोगों को क्लैरिटी आ जाए। tini daksa ngata skundu ne chief secretary skundu ne steo mon ki ngata dang diringa tini bijli department yani power department bo privatize choruk zerte afa jik ma chinno jik ngata dulini nokle yot pasang ibena ngata daksa chang teo chochasi private chochasi ta sperang met kap songbata ibena daksa gazugi spera bingsin ogena ngata throughout India na ngata bijli power sector को गंगमा खेरे ना तेने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दी तहत सेक्शन 131 ये तहत खेरे ना ngata संगमा तेने कॉर्पोरेशन चोस या प्राइवेटाइज चोस जरकानी ते यो तेनो संगल ना तो ngata संगमा सिक्स यान चीज नो एक्ट 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यो तो संग इबो ngata हिंदुस्तान गंगमे ना ngata कॉर्पोरेशन जो जना दे संगमा यो तो संग ngata यूटी लद्दाख ग्यूरा संग संगल ना जम्मू कश्मीर ना ngata जम्मू खचुल निस्का जेपीडीसीएल केपीडीसीएल जरे ऑलरेडी चोसे सोंबा संगता ngata लद्दाख ला दक्सा ती अजुगी स्पेरा ओके नंग गोजुक शिक कोंग जादे नियत पिन हाले ngata इजुक चुनाव देमो मिछा है चियाजना पावर डिपार्टमेंट बो लद्दाख स्पो केरे नंग मा फेडरल जी सांगरिक चिक मेत पा ngata दुलिन नो सोंबा संग दक्सा ngacha गजुक शिया शुलेत यो ngacha गिजुनो गजुक शि योंग बशेजिन डिपार्टमेंट ना गजु हल्ला जम्मू कश्मीर लेवालिका ची समा खोना योत का ini khona wing bang po theba ka gaw ngata mete no hale yot basang daksang ngata khere nang practically fulches po ma ka spec song basang ini ngata corporation chuche sing ngata shugi dulin yot pin ngata lo chingis na dulin yot song basang teni dang this thing na teni ngata chimno ngonis ini te azuk pina ngata mambek khorina duks ngata gyura minu te fi ngata ini izuk shik jona ngata cps using na yambo ngata teni jevi chona ini ngata लो खाची की फिया जब तक ngata खेरे नंग ट्रेन मिचा इबेना अजु मिचा ini ngata जेवी चोस्ते ngata कॉर्पोरेशन सोला दुलना ini ngata लास्ट पु छंगमा मा डेमो नंगयमपो ngata शिक्षण नंगयमपो शुल न्यांचेस दुक जरते खोस अजु जाते संबा सालते यु ngata
skill dale so basang ta da he teo ngata dena chikchi gis galti na yambo zukshik discuss churu zarkan ki shugi na jan buske men baina zugo phing si duk pinale teo ngata mingula thongs na ta ngata pura department bo period charuk zarte tene ngata healing show ba le so basang teo ngata judges meno ha ngata joint venture de phia judges no ngata department bo daksa uk juk juk cha sifia daksa ngata kelena ina generation transmission distribution jen tanga ta khap minda minda yano kabina generation ina ngata power project soma choste ya yotkan mun ma efficiently shul ko sano yadena sola ngata distribution ina ngata bijli network sama gyala choste testina ngata bijli mingula tangste yang tebe kana ngata revenue khumse se sirka khanga yodena ko chai chi yodna corporation yodna ngata department yodna ngata te ngata fees po nena songba en mulazimi skorlang daksa chenme ngata azena ki chang ina jik sab go ches na ka samshik daksa mulazim yotkan sangma kerena tore corporation jevi chosti gyura na ngambo gyurna ene kong deputation ni ka tangches en kong service ina chang khat milep ches gazu ngata tankha thobe gazu ngata pension thobe te sama ngata sirka nangjil na ngata obchesi azu go kong ashwasin tangsel yale yotpa ta daksa I chalak munina ma izukshik song se metkak le daksarang cha chik nene metkak gozuk inok even izukshik chona chi chen zerte teni chenmes daksa khong ju nakle ki chi jik chona ngatang sangma stakeholder sangma stu ne demo choste traps choste meaning ata you final ngata azum chu zerte khong ju nakle एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैं कल जो यूनियन वाले आए थे हमसे मिलने, उन्होंने एक बात उठाई कि लोगों की प्रमोशन डीपीसी वगैरह नहीं हो रही। उसके मुतालिक हमने परसों ही एक मीटिंग करी थी जिसमें सेक्रेटरी जीडी मेरे साथ बैठे, सेक्रेटरी पावर भी हैं ये। हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को एक निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने लोगों की प्रमोशन पेंडिंग है वो करें। उसमें पावर डिपार्टमेंट का एक पेक्यूलियर इशू था कि इनकी सीनियरिटी जम्मू कश्मीर वालों ने फिक्स करनी थी, वो अभी फिक्स हुई नहीं है। तो हमने उनसे ये कहा कि आपको जो लोग 2021 में एलिजिबल थे, 2021 से प्रमोशन देने को हम तैयार हैं फौरन। उसमें कंडीशन लगा देंगे कि जब वो जम्मू कश्मीर की सीनियरिटी आपकी तय हो जाएगी तो आपको उस डेट से मिल जाएगी। और आप जो आज की डेट में जैसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आज की डेट में है, वो जेई के लेवल पे ही भर्ती हुए थे तो उसी पोस्ट पे कंटिन्यू है। हमने कहा अगर आप एई बनने के लिए एलिजिबल 2021 में थे तो हम 2021 से आपको एई बना के एससी का चार्ज दे रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस बात को खुले दिमाग से सोचिए और अगर आपके हित में आपको लगता है कि आपके हित में तो हम जरूर इसको कर देंगे। लेकिन हमने आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना प्रमोशंस में ना भर्ती में। ठीक है सर, जितने भी स्ट्रीट लाइट है सर, हार्डली 80% जो है पूरा जहाँ पे कुछ का तो पार्ट्स, तो इसका कब फिनिशिंग होगा सर? क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से ये हम देखते हैं। नहीं, इसका एक हम कार्यक्रम जो है कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। उसमें सोलराइजेशन की बात भी होगी कि सोलर पावर्ड लाइट्स हों, और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, अब तो 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गए हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का, स्ट्रीट लाइटिंग का जो एक प्लान तैयार किया जाएगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो शहर हैं ख़ास तौर पे, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उसके अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मुहैया कराई जाए। इस तरह से आपने कहा कि जो डिफरेंट सेक्शन का कंसर्न्स आ रहा है, तो इससे जो ये प्रपोजल रखने से पहले किसी स्टेक होल्डर से के बारे में कोई डिस्कस हुआ था? देखिए, प्रपोजल वही मैंने आपको बताया कि अभी तो केवल इनिशियल चर्चा REC-PDCL से हुई। उन्होंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा, वो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट मैंने भी नहीं पढ़ा अभी। तो इसके लिए आप मतलब मैं हैरान हूं कि मेरे आगे उस पर एक दस्तखत भी नहीं हुआ किसी का, और उसको ऐसे बना दिया कैसे निजीकरण करने जा रहे हैं। तो ये तो गजब की बात है कि मतलब या तो हो कि हम बहुत एडवांस स्टेज में कहीं पहुंच गए हैं, बात हो गई, MOU साइन हो गया। REC-PD हालत ये है, सच्चाई की बात, कि REC-PDCL वालों के अधिकारी यहाँ पे आ रहे थे क्योंकि वो लाइनें डाल रहे हैं सियाचिन तक, वो प्रोजेक्ट को रिव्यू करने आ रहे थे। मुझे इन अफवाहों के करके उनको कहना पड़ा भाई भी रुक जाओ 10 दिन, अगर अभी आ गए तो लोग कहेंगे कि शायद साइन ही करने आ गए हैं, और वही बात निकली।
वो जैसे ही उन्होंने किसी एक संस्था ने मीटिंग बुला ली कि भाई हम इसका विरोध कर रहे हैं कि एमओयू साइन होने जा रहा है, भाई हमसे तो पूछ लो। ये एक आज मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोई जो एक प्रशासन के प्रति एक माहौल पैदा किया जाता है कि जैसे कि वो कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जो लद्दाख के लोगों के खिलाफ है। आप आए दिन सुबह शाम हमसे मिलते हैं, बात करिए, पूछिए सच्चाई क्या है। अफवाह फैला के जिसके कोई पैर ही नहीं है उसको उड़ा दिया हवा में, तो लोग फिर परेशान तो हो ही जाएंगे, एम्प्लॉयज परेशान हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये तो चांस की बात है, कल मुझे एम्प्लॉय का एक 25-30 लोगों का डेलीगेशन मिलने आ गया, तो मैं तो साफ बात करने वाला आदमी, मैंने साफ बात करी कि ये उसकी फैक्चुअल पोजीशन है, तो हमने फैसला किया आज मीडिया के माध्यम से जनरल लोगों को भी बता दिया। सर कल को ये जेबी हो जाता है तब ये 90% लोकल लेने पे क्या गारंटी होगा मैं आपको देखिए यही मैं बता रहा हूँ, पहली बात जो भी अभी दस्तावेज या ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट के बाद नेगोशिएशन मीटिंग चर्चा होती है ना, कॉरपोरेशन बनेगी। हमारे तो देखिए रिक्रूटमेंट रूल ही के तहत ये है कि आपको लोकल ही को ज्यादा तरजीह देनी, 90% लोकल लोग होंगे, है कि नहीं। अब वो सरकारी ही कॉरपोरेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सरकारी जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल हैं उससे बाउंड होंगे, उसके बाहर तो नहीं जा सकते ना। तो हमको ये सोचना है कि किस तरह से लोकल रोजगार बढ़े। आज की डेट में मुझे अगर पावर डिपार्टमेंट में मान लीजिए 200 पोस्टें नई बनानी है, लेट अस से, ठीक है, वो पोस्टें बनाने में मुझे फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए, यहाँ का चाहिए, भारत सरकार का चाहिए, कई जगह फाइल घूमेगी, हो सकता है 1 साल के बाद मुझे मंजूरी 1.5 साल के बाद मिल जाए। फिर आएगा भर्तियां कैसे होंगी, भर्तियां जो हैं ग्रुप ए की जाती हैं यूपीएससी, उसको और 2-3 साल लग जाएंगे। तो अगर कॉरपोरेशन होगी तो कॉरपोरेशन का बोर्ड कॉम्पिटेंट होता है, वो फैसला करता है कि पोस्टिंग की, आफ्टर ऑल उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो देखेगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमें रिक्वायरमेंट है लोगों की, इन्वेस्टमेंट की, सब चीज़ों की। तो कॉरपोरेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, वो बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा केंद्र सरकार की अगर बॉडी आएगी, सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो पैसा लगाएंगे खुद का, तो खुद का पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा बेस इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ेगा। आज की डेट में 20 करोड़ रुपया नहीं है इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप कहते हैं कि बिजली की लाइटें, खंभे हमारे खराब हैं और लाइटें, स्ट्रीट लाइटें कैसे बनेंगी, तो पैसे चाहिए ना। तो ये सब लोग चर्चा करके करने वाली बातें हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भ्रामक प्रचार से हमें बचना है, ना जो लोग कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं। जो सुन के विचलित हैं वो आ जाए हमारे पास, हम खुल के बता देंगे। जो कर रहे हैं उसको कराने से पहले जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि क्या ये बात जो कह रहे हैं उसका कोई बेसिस भी है या नहीं है। तो आपकी नॉलेज में ये था कि आपकी सब सिविल सोसाइटी के केवल एक संस्था ने जो कारगिल बेस्ड है, उनके एक नुमाइंदे ने किसी एक मीटिंग में मुद्दा उठाया था एलजी साहब के सामने, किसी और चर्चा पे मीटिंग हो रही थी, तो हमने एलजी साहब ने खुद ही कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत चीज पे मत जाइए, बिना पूरे कागज पढ़े या समझे हमसे। उसके बावजूद हमसे डायरेक्टली किसी ने कोई बात नहीं करी, और उसको करे के बिना इस तरह से जो प्रचार कर दिया, ये दुख की बात है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतलब इतनी सेंसिटिव चीज को इस तरह से फैला देना कोई जिम्मेदारी का काम नहीं। तो सर जिस तरह से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लिए कंसर्न ये ज्वाइंट वेंचर हो जाता है, तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैसे तरह मिलने की आवश्यकता भाई जो टेंडर जैसे पहले अगर होते हैं, कंपनी टेंडर करेगी जैसे अब डिपार्टमेंट करता है, उसमें क्या फर्क होगा, वो सरकारी कंपनी है, सरकारी रूल से बाहर थोड़ी जाएगी वो, यही तो कहने की बात है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, ये तो एक कागज आया है, अभी मैंने भी नहीं पढ़ा, ये हमारे जो विद्वान बाहर बैठे हैं बहुत सारे, वो उन्होंने पता नहीं उसकी ऐसी खिचड़ी पकाई है और लोगों को ऐसा वो सुना दिया कि डर का माहौल पैदा कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। So in case ये जेबी साइन हो जाता है तो कंज्यूमर्स रिलेटेड इश्यूज पे लोग टैरिफ्स हाई उसमें कोई सवाल ही नहीं है। उसमें मैंने आपसे क्या बोला, आज की डेट में बिजली की खपत हमारी जो खरीद है 10 रुपए यूनिट पे है, उससे तो हम कम ही खरीदेंगे ना। तो मतलब आप समझिए बात को, वी आर बाइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पावर्स इन द कंट्री। तो हमारा गोल क्या है, कंज्यूमर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, एम्प्लॉय इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे,
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिससे कि पावर में दूर दराज के इलाके हैं खास तौर पे वहाँ बिजली की कोई कमी ना हो। शहर के अंदर आपने खुद ही कहा कि यहाँ बिजली, स्ट्रीट लाइट वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो, देखिए अब धीरे धीरे जिस तरह से लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, सर्दियों में यहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, तो बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना। हमारी खुद की जनरेशन तो केवल 97-98 मेगावाट हाइड्रो से है, जो दो है, वो भी समर में। वो भी समर में। और जो विंटर में अगर हम चले जाएं तो जब हमारे को ज़रूरत है तो हम जनरेट कर नहीं पा रहे। अगर हमारे पास पैसों का बेस बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हम इन्वेस्ट भी कर पाएंगे जनरेशन प्रोजेक्ट्स में या डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथनिंग में। अब लाइनमैन है, आपको लाइनें, आपकी इतनी लंबी दूर दूर लाइनें जाती हैं, वो तार टूट जाती है, उसको अगर लोग ही नहीं है उसको एड्रेस करने वाले तो कैसे होगा। लेकिन ये सब अभी बहुत ही प्रीमेच्योर चीज़ है। ये सोच समझ के सभी लोगों के साथ जो इस विभाग से जुड़े हैं चर्चा होके ही आगे कोई कदम बढ़ेगा। तो इस करके आज तो लिमिटेड पर्पस ये था कि ये भ्रम जो फैला है उसको दूर किया मेरा सर, जिस तरह से चीफ इंजीनियर सर से मेरा एक सवाल है कि जो शुशोत में एक स्ट्रीट लाइट दिया हुआ था उसको करीबन 2 साल या 1.5 साल हो रहे हैं उसको निकाल के ले गए कि हम ठीक करके लाए। अभी तक 1.5 साल हो रहे हैं सर, बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ है कॉन्ट्रैक्टर, ना ठीक करके लाया ना कुछ कर रहे हैं। उस पर एक ट्रांसपेरेंसी की तरह आप किस तरह से इसको देखना चाहिए? जी जी जी, देखिए सर, जितने भी स्ट्रीट लाइट्स है पावर डिपार्टमेंट नहीं देखता है उसको, या तो रूरल डिपार्टमेंट या टाउन में म्यूनिसिपल कमेटी देखते हैं, तो स्ट्रीट लाइट को हम मेंटेन नहीं करते। सर, ये जो लद्दाख में पंग में एक बड़ा सा पावर प्रोजेक्ट का सोलर विंड हाइब्रिड का कोई 30 गीगावाट का प्रपोजल चल रहा है, तो ये जो जेवी एक उसके तरफ एक कदम हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए ये भी, इसमें भी मैं क्लियर कर दूं बात। हमारे आने से पहले कोई चर्चा इस बात पे हुई थी कि वहाँ पे सोलर का पोटेंशियल बहुत है। नंबर वन, एक भारत सरकार की संस्था है सेकी, उसने आकर के कुछ सर्वे वगैरह भी किया था और उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि वहाँ वो इलाका ऐसा है जहाँ पे पश्मीना जो भेड़ चराने वाले हमारे चरवाहे हैं उनकी ग्रेजिंग ग्राउंड है, तो अगर इस तरह के सोलर लग जाएंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो उसमें मेरा खुद का, हमारे एलजी साहब जो अब हैं, उनका, दोनों का मत ये है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे हमारे ट्रेडिशनल नोमैड्स जो कि इतनी बरसों से, सदियों से शायद इसमें लगे हैं, कि उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कोई फ़र्क, तो हम उस प्रोजेक्ट को नहीं आगे लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, सोलर का ओवरऑल लद्दाख में पोटेंशियल बहुत है, तो हमको कोई ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ पे ज़मीन बंजर हो, लोग खेती ना कर रहे हों, लेकिन सोलर बहुत उपलब्ध हो, क्योंकि पोटेंशियल है। अब देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी एक लाइन बन रही है जो कि द्रास से ज़ंस्कार बिजली पहुंचाएगी। उसकी कैपेसिटी बिजली कैरी करने की 200 मेगावाट से ऊपर है। लेकिन जो ज़ंस्कार है पदुम, उसकी खुद की रिक्वायरमेंट तो मुझे लगता है 2 मेगावाट भी नहीं होगी, अभी तो दो ही है सर। 2 मेगावाट है। तो पूरी बिजली की तारें जो पावर ग्रिड बना रही है ना, वो आरईसीपीडीसीएल ही बना रही है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 ही मेगावाट सिर्फ बिजली इस्तेमाल होगी लोकली। अगर उसको हमें कायदे से, अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, उसको यूज करना है, मान लीजिए सोलर, वहां पे कोई खाली जमीन हो, हम लगा दें जिससे कि बिजली एक्सपोर्ट हम कर पाए, हमारी आमदन भी बढ़ेगी और जो है जनरल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। लेकिन जहाँ तक पंग का सवाल है, उसमें हम अभी कोई आगे नहीं बढ़। तो जिस तरह से नॉर्दर्न ब्रिज में वो लुधियाना में ले जा रहा है, उस पे वहाँ के लोकल लीडर से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो कब तक पहुँचने की उम्मीद है? इसी साल पहुंचने की, तो इस साल जो है आपकी नुब्रा तुर्तुक पूरी वहां तक तो हो जाएगी। उम्मीद हमें ये है कि सियाचिन तक भी बिजली पहुंच जाए। इसीलिए वो लोग यहाँ आ रहे थे, ये हल्ले की करके थोड़ा सा डिले हो गया, पर अब उनको बुलाएंगे, क्योंकि जब तक वो सीनियर अधिकारी नहीं आते, ठेकेदारों के पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक वो टाइम से काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा आज क्लियर कर दें बात। ठीक है।